क्या कोई औरत जब चुप रहना छोड़ देती है तो क्या पूरा सिस्टम हिल सकता है? कहानी की शुरुआत होती है बड़े घर के उसी आंगन से जहां रोज की तरह सुबह का सन्नाटा पसरा हुआ है। तीनों बहुएं अर्जुन और अहाना नाश्ते की टेबल पर बैठे हैं। माहौल शांत है, लेकिन इस शांति के नीचे बहुत कुछ उबल रहा है। तभी अचानक पोल्टू और पीसी मोनी वहां आ धमकते हैं। पोल्टू के चेहरे पर वही पुरानी अकड़, वही घमंड। वह सीधे पारो की तरफ देखकर कहता है, सुनो पारो, आज कोर्ट में हमारे तलाक की तारीख है। मेरे साथ चलो और चुपचाप साइन कर देना। मेरा पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा। पोल्टू को पूरा भरोसा था कि पारो हमेशा की तरह सिर झुका लेगी, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। पारो धीरे धीरे खड़ी होती है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक ठहराव और आत्मसम्मान दिखाई देता है। वह सीधे पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं कोर्ट जरूर चलूंगी, लेकिन सिर्फ तलाक देने नहीं। मैं जज के सामने अपनी एल्यूमिनी की मांग रखूंगी। यह सुनते ही पोल्टू और पीसी मोनी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। उन्हें लगा था कि पारो को छोड़कर वे नई जिंदगी शुरू कर ले, लेकिन यहां तो पूरी बाजी ही पलट गई थी। असल में यह हिम्मत पारो के अंदर यूं ही नहीं आई थी। 2 दिन पहले जब पारो अपने कमरे में उदास बैठी थी, तब अहाना उसके पास आई थी। अहाना ने बहुत शांति से कहा था, दीदी, मैं जानती हूं आपका स्वाभिमान आपको पैसे मांगने से रोकता है। जरा सोचिए, पोल्टू दादा ने आपके और आपकी बेटी के साथ जो किया, क्या उसकी कोई कीमत नहीं होनी चाहिए? ये लड़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी बेटी के भविष्य के लिए भी है। उन्हें आर्थिक चोट लगेगी तभी उन्हें सबक मिलेगा। पारो ने बहुत सोचने के बाद हामी भरी थी। अब कहानी पहुंचती है कोर्ट रूम में। जज पारो से पूछते हैं, क्या आप एलुमिनी चाहती है? पारो बिना झिझक कहती है, हाँ। कुछ ही देर में फैसला सुना दिया जाता है। पोल्टू को हर महीने पारो और उसकी बेटी को एक तय रकम देनी होगी और उसकी आधी जायदाद पर पारो का भी हक होगा। ये फैसला पोल्टू और पीसी मोनी के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। पोल्टू के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? घर के मोर्चे पर अहाना जीत चुकी थी, लेकिन उसकी असली लड़ाई अभी बाकी थी। अब कहानी मुड़ती है ऑफिस की तरफ। जब अहाना ऑफिस पहुंचती है तो वहां एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखती है। रूपा और गोपाल एक गरीब बुजुर्ग आदमी को धक्के मारकर बाहर निकाल रहे होते हैं। वह बुजुर्ग हाथ जोड़कर रो रहा होता है, बेटी, मेरी पेंशन की फाइल पास कर दो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। लेकिन रूपा बेशर्मी से जवाब देती है, बाबा, बिना चढ़ावे के यहाँ कुछ नहीं होता। पैसे लाओ, वरना यहाँ से निकलो। यह सुनकर अहाना का खून खौल उठता है। वह समझ जाती है कि अब चुप रहना अपराध होगा। वह उस बुजुर्ग को पानी पिलाती है और मन ही मन ठान लेती है, आज इनका खेल खत्म करूंगी। अहाना एक खतरनाक लेकिन स्मार्ट प्लान बनाती है। वह एक स्पाई कैमरा वाला पेन तैयार करती है और फिर रूपा और गोपाल के पास जाकर नकली नरमी दिखाते हुए कहती है, अब मुझे समझ आ गया है कि ईमानदारी से घर नहीं चलता। मेरी सैलरी कम है, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। बताओ, कमीशन कितना है? रूपा और गोपाल उसे अपने जैसा समझ लेते हैं। घमंड में आकर सब उगल देते हैं। हर फाइल का 10% हमारा होता है। और गांगुली सर, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। हम सालों से जनता को लूट रहे हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी हर बात अहाना के पेन में रिकॉर्ड हो रही है। लंच टाइम में अहाना गांगुली सर को सबके सामने बुलाती है। पूरा ऑफिस इकट्ठा हो जाता है। रूपा और गोपाल मुस्कुरा रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अहाना आज खुद फंसेगी, लेकिन अहाना प्रोजेक्टर ऑन करती है। अगले ही पल पूरे हॉल में वही रिकॉर्डिंग गूंजने लगती है। 10% कमीशन। गांगुली सर बेवकूफ है। ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। गांगुली सर का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन अहाना यही नहीं रुकती। वह चपरासी को बुलाकर कहती है, काका, वो माला ले आइए जो मैंने मंगवाई है। सब सोचते हैं फूलों की माला होगी, लेकिन जब काका आता है तो उसके हाथ में जूतों की माला होती है। अहाना कहती है, भ्रष्टाचारियों का सम्मान ऐसे ही होना चाहिए। ऑफिस स्टाफ तालियां बजाने लगता है। उसी वक्त पुलिस आती है, जिन्हें अहाना पहले ही बुला चुकी थी। रूपा और गोपाल को घसीटते हुए ले जाया जाता है। गांगुली सर अहाना से कहते हैं, आज आपने इस ऑफिस की गंदगी साफ कर दी। मुझे आप पर गर्व है। पूरा ऑफिस अहाना मैडम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता है।
शाम को अहाना जब घर लौटती है तो देखती है कि पोल्टू आंगन में बैठा कैलकुलेटर से हिसाब लगा रहा है। अहाना मुस्कुराते हुए कहती है, हिसाब ठीक रखना पोल्टू दादा, 1 रुपया कम हुआ तो कोर्ट फिर खुलेगा। अहाना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ बड़े घर की छोटी बहू नहीं बल्कि नए भारत की आवाज है। अब सवाल ये है, क्या पोल्टू सुधरेगा या फिर कोई नई साजिश रचेगा?